बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। 1 केजी चिकन की ये बिरयानी है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आपने लास्ट तक ज़रूर फॉलो करना है। इस रेसिपी को बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार जायकेदार बिरयानी बनके ये तैयार होती है, जिसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। और मेरे इस तरीके से आप लोग बिरयानी बनाएंगे घर में तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने घर में बनाई है या बाज़ार से मंगवाई है, क्योंकि बनती ही इतनी परफेक्ट है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज आपको बनाना बताई है ये बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होगा चिकन 1 केजी के बराबर, जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया था। चिकन मैंने थोड़ा बड़े पीसेस में कटवाया था, या आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग छोटे पीसेस लेना चाहते हैं तो छोटे पीसेस में भी कट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम मैरिनेट करेंगे सबसे पहले। फिर हम इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, बिरयानी मसाला ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। कोई भी बिरयानी मसाला आप लोग ले सकते हैं, रेडीमेड जो मिलता है। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, मैं साबुत ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको कूट के भी ऐड कर सकते हैं। लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देंगे, 1 अदद लिया था लेमन मैंने। इसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे, 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। दही ऐड करेंगे 1 कप। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आप बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनती है, क्योंकि सारा मसाला जो है गोश्त के अंदर तक चला जाता है और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट निकल कर आता है इसका। तो देखें, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। इसका मैरिनेशन टाइम है तो आधा 1 घंटा आप लोग ज़रूर दीजिएगा इसको। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पर ही। तो इधर देख लेते हैं हम चावल। तो यहाँ पर मैंने लिए थे सेला राइस 1 केजी के बराबर। इसको मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया था, तकरीबन 1 घंटे तक आपने इसको भिगो के रखना है। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा सेला राइस। और इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। तो इसके अंदर हम आलू ऐड कर रहे हैं बिरयानी के अंदर। आप लोगों को पसंद है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड किया है ज़र्दा फूड कलर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद छिले हुए आलू ऐड कर देंगे। इसको मैंने कट भी कर लिया था। मीडियम साइज़ के 4 अदद आलू लिए थे। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कितने ऐड करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम पकाएंगे, तकरीबन 80% तक कुक करेंगे। आपने पूरा नहीं गलाना है इसको, नहीं तो बिरयानी में जाने के बाद ये और मज़ीद पकेंगे तो ये मैशी से हो जाएंगे। तो बस आपने ज़रा सी कसर रखनी है। और ये आलू जो हैं बॉईल हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो चावलों के लिए भी मैंने खुला पानी पकने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर नमक। उसके बाद हम इसके अंदर खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो जिसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अदद तेज़पत्ता, 2 अदद मैंने यूज़ किए हैं दालचीनी के पीस। इसके अलावा हम लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद। 1 टेबलस्पून के बराबर हम ऐड करेंगे इसमें साबुत ज़ीरा। 2 अदद बादियान के फूल ऐड करेंगे इसमें। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया पुदीना। 1 मुट्ठी ले लिया था, तकरीबन आधा कप के बराबर होगा ये। और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा फिर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। वैसे बॉईल आ चुका है इसके अंदर। चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर। और चावलों को भी आपने 80% तक कुक करना है, फुली कुक नहीं कीजिएगा इन चावलों को। तो इसको हम बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए चावल जो है हमारे अच्छे से गल चुके हैं, 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी। उसके बाद आ जाते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का पतीला। इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें मैं ऐड करूँगी 4 अदद प्याज स्लाइस किया हुआ, और वो ऐड करके इसको हमने फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखें प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। इसमें से हम थोड़ी सी निकाल लेंगे।
बाकी की प्याज पतीले में ही छोड़ देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। अच्छा, हम सारा चिकन ही इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको पहले मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने दही तकरीबन 1 पाव के बराबर ऐड किया था, यानी कि 1 कप के बराबर। तो दही भी अपना पानी छोड़ेगा और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, तो ये उसी में ही गल जाएगा। तो मैं इसके अंदर सिर्फ आधा कप पानी ऐड करूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बस हल्का सा मिक्स किया है और आधा कप पानी ऐड किया इसके अंदर। इसको मैं कवर करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी और ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और चिकन के अंदर भी ना हल्की सी बाइट रहनी चाहिए, मतलब हल्का सा इसमें कसर रहनी चाहिए, इतना आपने छोड़ना है इसको, क्योंकि दम पे भी हम रखते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, तो उसमें भी ये चिकन जो है कुक हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ग्रेवी छोड़ी है। अब आलू जो थे हमारे पास वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, उसको मिक्स कर लेंगे ताकि आलू के अंदर भी हल्का सा फ्लेवर आ जाए मसाले का। अब इसके अंदर हम केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। फिर हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके अंदर, ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा बिरयानी का जो मसाला है वो रेडी हो गया। अब इसके ऊपर हम सारे चावल ऐड कर देंगे। जिस तरह से देग में स्टेप किया जाता है उसी तरीके से हमने इनको पकाना है, मतलब सारा मसाला नीचे है, ऊपर सारे चावल होंगे। और ये मसाले की स्टीम में जब चावल पकते हैं तो हर चावल के दाने में एक जायका होता है, एक खुशबू होती है बिरयानी की, इसलिए देगी भी जो बिरयानी होती है उसका जायका ही कुछ और होता है। तो देखिए अब आपने सारे चावल ऊपर डाल दिए, फिर ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज जो हमने निकाली थी फ्राई हुई हुई, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऐड कर देना है ज़र्दा फूड कलर, इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और तकरीबन आधा कप के बराबर। ये पानी ज़रूर आपने इसके ऊपर ऐड करना है क्योंकि इसके ऊपर अच्छी स्टीम बननी चाहिए, इसलिए जो इसका मसाला था उसमें भी हमने थोड़ा सा मतलब इसको लूज़ छोड़ा था, थोड़ा पानी था उसके अंदर, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है इसको। अब हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर आपने घी ऐड कर देना है। इससे भी बिरयानी की खुशबू और जायके में काफ़ी फ़र्क आता है। कवर करके छोड़ दूँगी इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद करके फ़ौरन से नहीं खोलना है ढकना इसका, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, 10 मिनट और छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको निकालना है, सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनके तैयार होती है, आपका घर जो है पूरा खुशबू से भर जाएगा, इतनी अच्छी बनती है ये बिरयानी। और इसी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, सेम इसी मेथड से एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप लोग बार बार ट्राई करेंगे। एक तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, दूसरा ये बनती बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जायकेदार बनती है। इसके एक एक चावल का जो दाना है उसके अंदर जायका होता है, खुशबू होती है, जिससे खाने में बेहद मज़ा आता है। इसके साथ आप सलाद और रायता सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन बनी थी। मैं करीब से आपको इसका लुक दिखा देती हूँ और चिकन बहुत ही अच्छे से गल गई थी। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो ट्रिक्स बताई हैं, उनको फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी बिरयानी बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लच्छेदार पराठे, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। रोल्स को आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं। आजकल सब बच्चों की छुट्टियां हैं तो उनको आप शाम के टाइम पे आराम से दे सकते हैं बना के, जो कि काफ़ी फिलिंग भी होते हैं, मतलब एक रोल खा के आराम से पेट भर जाता है। और चाहें तो आप लोग इसको डिनर्स वगैरह पे भी अपने घर वालों के लिए बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है चिकन 400 ग्राम्स के बराबर, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक, धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, अपनी टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, दही ऐड करूँगी इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसके अंदर मैं ऐड करना भूल गई थी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से।
और मिक्स करने के बाद आप इसको रख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन से भी कुक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पराठे की डो की तरफ। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने अच्छी तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो होगा इसका ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसको आपने मीडियम सा डो बना लेना, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से। और इसका जब डो तैयार हो जाएगा तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। और अब हम पका लेते हैं चिकन को। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और चिकन को मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए ही रखा था। सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको हम पका लेंगे। जितने पानी खुश्क होगा इतने में हमारा चिकन भी गल जाएगा अच्छी तरीके से। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। अब चिकन भी हमारा गल गया अच्छी तरीके से। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मैंने वही पैन ले लिया है, इसके अंदर बना रहे हैं सैलड मज़ेदार सा। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, स्लाइस में कटी हुई 2 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, वो ऐड कर दी है। इसके अलावा हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, 1 अदद ली थी बड़े साइज़ की, और 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। अब थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 पिंच के बराबर, और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देंगे तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने टॉस कर लेना है, हल्का सा पकाएंगे चंद सेकंड के लिए। इधर बस सब्जियों को हमने हल्की सी हीट देनी है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, मतलब गलाना नहीं है। एक अच्छा सा अरोमा आ जाए इसका, इतना ही आपने कुक करना है। हल्का सा कलर चेंज होगा, उसके बाद बस इसको हम निकाल लेंगे। अब हम बना लेते हैं पराठे। तो आटा जो था हमारा वो रेडी हो गया है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, रेस्ट देना ज़रूरी है। तो आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस आटे से मैंने 6 रोल बनाए थे बड़े साइज़ के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के रोल बना रहे हैं। मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे, और अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आप 8 रोल भी बना सकते हैं आराम से। तो बस इसका पेड़ा बना लिया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बल वाले पराठे। तो ये वाला स्टेप करेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा बेल लिया है, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे खुश्क मैदा। एक कट लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको रोल कर लेंगे। कौन सी बन जाएगी, इसी के अंदर इसकी लेयर्स आ जाती हैं। और जब ये कोन बन जाएगी उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। और पेड़े बनाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है, और फिर हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया है जो सबसे पहले बनाया था, उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा लगा के, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा। और तवा मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए, तवे पे इसको डाल देंगे। और इसके बाद हल्का सा जब एक साइड से पक जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। चंद सेकंड के बाद आपने इसको टर्न कर देना है, और दूसरी साइड से आपने थोड़ा ज़्यादा पकाना है, हल्का सा कलर आ जाए इतना इसको पका लीजिएगा। और जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने घी डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं, बटर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ऑयल, या आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं घी के पराठे बना रही हूँ। इससे थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इधर मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये पराठे। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ये ग्रीन चटनी क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में इसकी रेसिपी ऐड कर दूँगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये अगर आपके पास फ्रीज़र में रखे हुए हैं बने हुए तो लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है, रायता वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस मेरे पास ये था रखा हुआ, तो मैं इसी से इसका एक सॉस तैयार कर लिया है मैंने, जो रोल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे।
तो बस मेयोनीज़ के अंदर इसको मिक्स किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया इसके अंदर। तो यहाँ पर सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हम रोल को असेंबल कर लेते हैं। तो पराठा ले लिया मैंने और उसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी सलाद पत्ता। इस तरह से हम रख देंगे सेंटर में। इसके ऊपर हम टिक्का के पीसेस रख देंगे, चिकन टिक्का, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद जो हमने सैलेड बनाया था वो हम इसके ऊपर रख देंगे। ये सैलेड ज़रूर तैयार कीजिएगा इसके साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये सैलेड ज़रूर बनाइएगा इसके साथ। रोल्स जो हैं बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने जो सॉस बनाया था वो ऐड कर दिया। अब इसको हम रोल कर देंगे। तो देखिए कितना हैवी रोल बनके तैयार हुआ है। अगर आप लोग इसको डिनर में भी सर्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और अच्छा खासा पेट भर जाता है ये खा के। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये रोल। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। दानेदार देगी कोरमा बनाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका आपको सिखाने जा रही हूँ, जिसको हम सिंपल से घर के मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। मतलब जैसे पकवान सेंटर्स में मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा इसका। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घर में आप इतना परफेक्ट कोरमा बना के तैयार कर लेंगे। 1 kg चिकन से इस कोरमे को हम बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इसको बना के आप लोग दावतों पे सर्व कर सकते हैं। ईद आए, बकरीद आए तो कोरमा तो ज़रूर बनता है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर से बनाना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 1 किलो के लिए 1 पाव कुकिंग ऑयल की ज़रूरत होती है, तो वो ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। तो सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है। तो प्याज को हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अच्छा, कोरमे का जो कलर होता है ना, वो प्याज पे ही डिपेंड करता है। तो प्याज को आपने जलाना नहीं है, ख्याल रखिएगा, खड़े रखिए, आपने इसको फ्राई करना है। जितनी लाइट कलर की प्याज होगी उतना ही कलर आपका निकल के आएगा कोरमे का। तो देखें प्याज जो थी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। सारी प्याज निकाल के टिश्यू पेपर पर रख दीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसका निकल जाए और ये थोड़ी सी फरेरी सी हो जाए। तो इसको बस मैं निकाल के रख दूँगी। इसके बाद उसी तेल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 2 अदद तेज पत्ते ऐड करेंगे। काली मिर्चें ऐड करेंगे साबुत इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बेसिकली इस मसाले को हमें हल्का सा भूनना है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया है। अब इसको इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरीके से भुन जाए ताकि एक मसाले का कच्चापन निकल जाए इसमें से। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया था, बड़े पीसेस में कटवा लिया था इसको। तो ये ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे इसी मसाले के साथ, भून लेंगे थोड़ा सा। आप लोग चाहे तो सेम स्टेप करके मटन या फिर बीफ के साथ भी कोरमा बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर और चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। इतने चिकन गल रही है, हम प्याज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज हमारी फरेरी हो गई है और प्याज को हमने पीसना है। बेसिकली प्याज को हमें कूटना है। आप लोग चाहे तो हाथ से छुरा कर लें या फिर आप उसको कूट लें अच्छी तरीके से। प्याज के अंदर मैंने 4 अदद इलायची ऐड करी है। यहाँ पे चॉपर में डाल के बस चॉपराइज कर रही हूँ। इसको बेसिकली हमें दरदरा सा करना है, प्याज को पेस्ट नहीं बनाना है। इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया है मैंने, बस इसी तरीके से ड्राई आपने पीस लेना है। जब भी हमारा जो कोरमा है वो दानेदार बन के तैयार होगा। तो देखिए प्याज कुछ इस तरह की हो जाएगी और चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। जब हाफ डन होगी चिकन
तब आपने प्याज ऐड करनी है इसके अंदर। तो देखें चिकन जो थी हाफ डन हो गई है। अब क्या करेंगे, हम प्याज ऐड कर देंगे। वैसे तो कोरमा बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब मुश्किल से आधा पौना घंटा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में, चिकन के कोरमे को पकने में। मटन या बीफ में पकाएंगे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। तो देखें बस प्याज मैंने ऐड कर दिया, इसको हल्का सा मिक्स किया है। अब मैं कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद जब आप देखिएगा हमारी जो ये चिकन है अच्छे से गल गई है और ये भुन भी गया है, ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ये बिल्कुल अच्छा सा मसाला बन जाएगा। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर दही 1 कप के बराबर, यानी कि 1 पाव दही आपने ऐड करना है और इसको आपने भून लेना है। जब तक भूनेंगे जो दही का पानी है थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाता, उसके बाद ये कोरमा जो है हमारा रेडी है। बहुत सिंपल से तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है, बहुत ही आसान तरीका है ये। आखिर में ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, ये ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बस हल्का सा भून लेंगे इसको। अब मैं कवर करके इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए, 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। उसके बाद ये रेडी है, तेल ऊपर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने केवड़ा एसेंस ऐड करना है इसमें, तो फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देंगे इसके अंदर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल देग जैसा बन के तैयार होता है ये कोरमा। तो बस मैं कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी इसको। तो देखिए हमारा कोरमा माशाल्लाह से रेडी हो गया है, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। और ये देखिए किस तरह से इसका दाना बना है, इसी तरीके से आपका भी बन के तैयार होगा। आप लोगों ने इसी तरीके से इसी सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपका भी कोरमा इसी तरीके से बेहतरीन बन के तैयार होगा, जायके में भरपूर होगा और खाने में लाजवाब होगा। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको सर्व कर दूंगी और सर्विंग के वक्त आपने थोड़ी सी अदरक इसके अंदर ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा अदरक नहीं जाती है कोरमे में, लेकिन चंद स्लाइसेस आप इसके अंदर कट करके और इसको ऐड कर सकते हैं। इस कोरमे को मैंने सर्व किया था ताफ्तान के साथ, आप लोग चाहें तो शीर माल के साथ या फिर नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार चिकन टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। घर में आप बहुत ही आसान तरीके से बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा चिकन टिक्का बना के तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे टिक्का के पीस, और ये टिक्का कट आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। इसके ऊपर मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। ये 2 पीस हैंगे और 500 ग्राम्स के बराबर हैं। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा दही। दही मैंने लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी 1/2 टीस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम लेमन जूस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब ये सारा मसाला इन टिक्का पीसेस पे हम लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कि जिस दिन भी आपको बनाना है टिक्का तो आप एक दिन पहले इसको मसाला लगा के रख दें, ताकि अंदर तक सारा मसाला इसकी चला जाए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। लेकिन अभी हमारे पास कम टाइम है तो मैं इसको रखूँगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखूँगी। तो देखिए सारा मसाला मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा दिया है। और इसके अंदर मैं ज़्यादा फूड कलर ऐड करना भूल गई थी। आइडियली आप लोग मसाले के अंदर ही मिक्स कर लीजिएगा, तो मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरीके से लग जाए इसके ऊपर। और फूड कलर मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर लिया था। अब इसके ऊपर ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर इसको मैं रख दूँगी कवर करके, काउंटर पर ही छोड़ दूँगी क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। अगर आप ये गर्मियों में बनाएं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी। तो ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इधर हम ले लेंगे एक कढ़ाई या फिर आप कोई पतीली भी ले सकते हैं। इसके ऊपर रख देंगे टिक्का के पीसेस।
और अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है, इसको आप पहले सेट करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद ही आप चूल्हा ऑन करेंगे। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, पहले ही सारा मसाला ऐड करूंगी इसके ऊपर, जितना भी मसाला था सारा आपने इसी के ऊपर ही ऐड कर देना है। इसके बाद मैं तकरीबन 1/4 कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी स्टीम बन जाए और चिकन जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसको हम कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और ये 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। तो इसको मैंने 20 मिनट्स बाद खोल के देखा था, चिकन तो हमारा गल गया था लेकिन इसमें काफ़ी हद तक पानी था। तो मैंने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका लिया ताकि पानी जो है अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए मैंने नाइफ से चेक किया था, बिल्कुल अच्छे से गल गया है हमारा चिकन, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है। तो इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी हाई फ्लेम पे, तो ये पानी सारा अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। ये देखिए अब टिक्का जो है हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम स्मोक दे लेंगे क्योंकि हम इसको पतीली में बना रहे हैं ताकि एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कोयले को अच्छे से, और जब ये पक गया दहक गया अच्छी तरीके से, अब इसके ऊपर हमने रख दिया एक फॉइल का पीस रख के, ऑयल डालेंगे, इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम में ऑफ कर चुकी थी पहले से ही। 10 मिनट बाद इसको हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि टिक्का के पीसेस जो है इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए इस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत हल्का सा ऑयल लिया है मैंने, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर लिया होगा। इसके ऊपर बस इतना ही इसको हम फ्राई करेंगे कि एक अच्छा सा कलर आ जाए। अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो हम इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए टिक्का हमारा बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। और आप इसको जब घर में बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि बिल्कुल बाज़ार जैसा टिक्का बना है। बाज़ार से भी अच्छा बन के तैयार होता है क्योंकि घर में हम अपने हिसाब से बना रहे होते हैं और अपनी फैमिली के हिसाब से बना रहे होते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बना था और बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और इस तरह से बनाने में अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी रहता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके साथ आप पराठे बनाइएगा या फिर नान मंगाइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।